So hello my dear students. So today we are going to discuss about transpiration pull. So transpiration pull is a method to take water from root to different parts of the plants. Okay. So last class we have discussed about root pressure. Now this is transpiration pull. So transpiration you know that, right? So during daytime, because of the heat of the sun, the water present in the leaves starts evaporating from the stomata. So this release of water from the leaf due to heat of the sun is called transpiration. Okay, not only from the leaf, the water is also escaping from other parts of the plant. Okay bachcho. So now during transpiration, you see the leaves are losing water. Okay, so this water, this two circle I have drawn represents water. So this water releases into the atmosphere because of the transpiration. Okay, now you see the water is lost by the leaf. Okay, now if you see the concentration of water is less in the leaf and in the stem it is more. So this two circle again represent water. So obviously there will be a diffusion of water from the stem to the leaf. Okay, so we can say that the leaf will gain the water. तो ये जो पानी है बच्चों पत्ती के अंदर चला जाएगा, है ना? तो ये पानी देखिए यहाँ पे आ गया. अब खाली कहाँ पे हो गया? स्टेम में खाली हो गया. Now if you see the concentration of water in the stem is less and the concentration of water in the trunk is more. Okay, so the water lost by the branch, stem is replaced by the water of the trunk. तो बच्चों ये जो पानी है वो यहाँ आ जाता है. Okay, so this is again a gap is created. Okay बच्चों, तभी आप क्या बोलेंगे? Now the concentration of water in the trunk is almost very less and the concentration of water in the root is more. So this water lost by the trunk is replaced by the water of the root. तो रूट का जो पानी है बच्चों वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना? और आपका रूट हो जाएगा खाली. अब देखिए रूट हो गया प्यासा, रूट में पानी नहीं है. तो मिट्टी में बच्चों जो अगल बगल पानी जमा है, ये पानी रूट के अंदर चला जाता है. तो बच्चों क्या बोलेंगे बताइए? द वाटर लॉस्ट बाय द रूट इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर फ्रॉम द सॉइल. तो सॉइल से पानी रूट के अंदर चला जाता है. तो बच्चों ये जो लूसिंग और गेनिंग है, इसके वजह से आपके पूरे प्लांट के अंदर में एक सक्शन क्रिएट हो जाता है. व्हाट इज क्रिएटेड बच्चों? सक्शन मीन्स ए पुलिंग फोर्स. जैसे हम डाब का पानी पीते हैं, सो आवर माउथ क्रिएट सक्शन इन द स्ट्रॉ. तो स्ट्रॉ के अंदर में बच्चों हम क्या क्रिएट करते हैं? सक्शन. जैसे मान लीजिए ये डाब है, ओके, इसके अंदर हमने डाला स्ट्रॉ. ठीक है बच्चों. सो इनसाइड द स्ट्रॉ वी क्रिएट ए सक्शन and because of this suction the coconut water enters into the straw. ये straw के अंदर चला जाता है. समझे बच्चों? तो उसी तरह से because of this losing and gaining of water a suction is created in the xylem and ultimately this suction pulls the water from the soil. तो देखिए बच्चों ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें जो पानी खींचा जाता है दैट इज विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. इसमें प्लांट कोई भी अपना एनर्जी यूज नहीं करता है. ऑल द एनर्जी प्लांट इज डिराइविंग बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो ये बच्चों जो पूरा प्रोसेस इसका स्टार्टिंग कैसे हुआ? ट्रांसपिरेशन की वजह से हुआ. पत्ती ने पानी खोया, करेक्ट, बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन. नो द लॉस्ट वाटर बाय द लीफ इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर ऑफ द स्टेम. फिर स्टेम खाली हो गया. Now the water lost by the stem is replaced by the water of the trunk. फिर ट्रंक खाली हो गया. फिर ट्रंक खाली होने के बाद में रूट खाली हो गया.
फिर अल्टीमेटली रूट ने मिट्टी से पानी खींच लिया। तो बच्चों ये है ट्रांसपिरेशन पुल। सो ट्रांसपिरेशन पुल का वन ऑफ द एडवांटेज इज दैट इट इज डन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इसमें कोई भी एनर्जी की यूज नहीं होती है थ्रू प्लांट। दूसरा बच्चों उसका और एक एडवांटेज ये है कि ट्रांसपिरेशन पुल इज वेरी पावरफुल। इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ड्राइव द वाटर टू द एरियल पार्ट्स ऑफ हायर प्लांट। तो बड़े बड़े पेड़ में बच्चों, बड़े बड़े पेड़ में ट्रांसपिरेशन पुल से पानी ऊपर तक चला जाता है, पानी ऊपर तक चला जाता है। लेकिन रूट प्रेशर में आई टोल्ड यू, रूट प्रेशर इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। रूट प्रेशर कैन नॉट टेक वाटर टू दी एरियल पार्ट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो बड़े बड़े पेड़ हैं बच्चों, उसमें ऊपर तक पानी लेके नहीं जा पाता है रूट प्रेशर। बट ट्रांसपिरेशन पुल इज a strong force and it can take water to the aerial parts of higher plants. दो एडवांटेज क्लियर बच्चों। तो व्हाट इज फर्स्ट एडवांटेज? द फर्स्ट एडवांटेज इज दैट इट इज डन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ऑल द एनर्जी इज ड्रिवन बाय ट्रांसपिरेशन फोर्स। नंबर टू, ट्रांसपिरेशन पुल इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ड्राइव वाटर टू द एरियल पार्ट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ओके बच्चों, लेकिन ट्रांसपिरेशन पुल में डिसएडवांटेजेस भी हैं बच्चों। द डिसएडवांटेज इज दैट इट कैन नॉट बी डन एट नाइट टाइम, क्योंकि रात के टाइम में सूरज नहीं होता है और रात के टाइम में ट्रांसपिरेशन पुल हम नहीं कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ड्यूरिंग रेनी सीजन ट्रांसपिरेशन पुल बिकम्स वीक, बिकॉज बच्चों ट्रांसपिरेशन पुल का जो मेन आधार है दैट इज ट्रांसपिरेशन। तो जब भी ट्रांसपिरेशन होगा बच्चों तभी ये पुल क्रिएट होगा। When there is no transpiration, this pull is not created. Okay बच्चों, now we are going to see the difference between root pressure and transpiration. देखिए डिफरेंस क्या है। रूट प्रेशर, तो बच्चों ट्रांसपिरेशन पुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो सिंपल प्रोसेस है क्या कि पत्ती में ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन की वजह से पत्ती का पानी बाहर चला जाता है, फिर पत्ती हो गया खाली। अब जो भी पानी स्टेम में है वो पत्ती में चला जाता है, फिर स्टेम हो गया खाली। जो भी पानी ट्रंक में है वो स्टेम में चला जाता है, ट्रंक हो गया खाली। जो भी पानी रूट में है वो ट्रंक में चला जाता है, रूट हो गया खाली। फिर जो भी पानी मिट्टी में है वो रूट में चला जाता है और रूट भर जाता है पानी से। तो इस तरह से पानी पेड़ के अंदर एंटर होता है। सिंपल है लॉजिक। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी the difference between root pressure and transpiration pull. देखिए, root pressure is an active process and is effective in conducting water from the root to the top of herbal plants. herbal plant मतलब छोटे छोटे प्लांट में ही रूट प्रेशर काम करता है बच्चों, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप्स ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, मैंने बताया था ये सारा ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स एंड हेल्प्स इन कंडक्टिंग वाटर टू द टॉप ऑफ टॉल प्लांट्स, ठीक है बच्चों। और एक डिसएडवांटेज और एक डिफरेंस है, लिखा नहीं है। रूट प्रेशर टेक्स प्लेस एट बोथ डे टाइम एंड नाइट टाइम। ट्रांसपिरेशन पुल टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। रूट प्रेशर इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक वाटर टू द एरियल पार्ट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ट्रांसपिरेशन पुल इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक वाटर टू द एरियल पार्ट्स ऑफ हायर प्लांट्स। एरियल पार्ट्स मतलब ऊपर का जो पार्ट होता है, ऑल द लीफ स्टेम कॉन्ट्रीब्यूट्स एरियल पार्ट, और मिट्टी के नीचे जो होता है उसको बोलते हैं रूट। तो बच्चों ये भी लिख दीजिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट जो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन प्रोड्यूसेस ए सक्शन एंड हेंस ड्राइव वाटर टू एरियल पार्ट ऑफ trees from the root. Minerals are dissolved in water. I told you plant never absorb pure water, it always absorb water having mineral dissolved in it. It helps in temperature regulation and also transpiration helps in temperature regulation. बच्चों अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होता तो सूरज की गर्मी से सारा पेड़ जल जाते। ओके, नाउ बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन द टेम्परेचर इज रेगुलेटेड। ओके, नेक्स्ट इज transportation of food and other substances. Now transportation of food from leaves to other part of the plant is called translocation. तो what is translocation बच्चों? ट्रांसफर ऑफ फूड। आपका प्लांट में फूड कहाँ बनता है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ बनता है बताइए? लीफ में बनता है।
तो लीफ को एक तरफ से आप प्लांट का किचन भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज अ प्लेस वेयर कार्बोहाइड्रेट्स आर synthesized by the process of photosynthesis. Is it clear? तो आपका जो खाना है पत्ती से, लीफ से to other part of the plant is called translocation, and translocation is done by phloem. जैसे पानी को लेके जाती है जाइलम, खाने को लेके जाती है फ्लोएम. ठीक है बच्चों. The food are sent to the storage organs such as root tuber. जो आलू होता है ना बच्चों, ट्यूबर जिसको बोलते हैं, that is a storage organ. Fruit is again a storage organ. Seeds are storage organ, and to the growing organs. So these are the parts where food are stored. Okay. Now the translocation of food and other substances takes place in the sieve tube with the help of companion cell. अब बच्चों ये क्या है? देखिए मैंने आपको बताया था जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 थिंग्स. क्या क्या था बताइए? ट्रैकेट्स, हाँ, वेसल्स, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, जिसमें ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर एक्चुअली द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. ठीक है बच्चों. सो लाइक दैट फ्लोएम इज अगेन मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स. एक है सीव ट्यूब, ये है सीव ट्यूब. दूसरा है बच्चों कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स. इसके अलावा अगेन स्क्लेरेन्काइमा एंड पैरेन्काइमा. So out of these 4 elements, this sieve tube and companion cell are the main element which helps in the transportation of food. तो sieve tube और companion cell ये दो मिलके ही खाने को ट्रांसपोर्ट करते हैं. ठीक है बच्चों. सब क्या बोलोगे? The translocation of food is done with the help of sieve tube and companion cells. Okay. अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. Xylem, it transport water and mineral. Phloem, it transport organic nutrients. Organic nutrients मतलब बच्चों ये जो कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, ग्लूकोज है, ये सब आता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में. The movement is generally unidirection. Unidirection मतलब बच्चों one direction. One direction means you know that water always transport from root to leaf. पत्ती, जड़ से पत्ती तक पानी जाता है बच्चों, one direction. ओके. बट द मूवमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल. लेकिन फ्लोएम बच्चों टेक्स फूड इन बोथ डायरेक्शन. मतलब नीचे से ऊपर भी खाना लेके जा सकता है, ऊपर से नीचे भी खाना लेके जा सकते हैं. तो फ्लोएम इज 2-way ट्रैफिक एंड जाइलम इज 1-way ट्रैफिक. समझे बच्चों. तो जाइलम ऑलवेज कैरी वाटर अपवर्ड फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट्स, whereas phloem carries food multi-directionally. That means वो कभी कभी खाने को नीचे से ऊपर भी लेके जा सकता है बच्चों, और कभी कभी ऊपर की तरफ से नीचे भी लेके आ सकता है. ठीक है. Now you know that inside xylem, this xylem vessel and tracheids are the main element which carries the water. And here मैंने बताया था sieve tube and companion cells are the main which carries the food. Major operating force are diffusion, and here ATP is required for translocation. Translocation को करने के लिए बच्चों ATP की ज़रूरत पड़ती है, और पानी लेके जाने के लिए भी ATP की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कम पड़ती है. ठीक है बच्चों. रूट प्रेशर में ATP की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपिरेशन पुल में ATP की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फूड को ट्रांसफ़र करने के लिए ऑलवेज ATP की ज़रूरत पड़ती है. ये अब आगे पढ़ोगे. Next is difference between transpiration and translocation. Transpiration, you know that बच्चों play a role in transport of water and minerals. Translocation, it is a transfer of soluble products of photosynthesis occur through xylem by simple physical process. ये transpiration pull है और root pressure है बच्चों, ये सब physical process बोल सकते हैं इसको. occur through phloem in the form of sucrose by utilizing energy. ओके बच्चों. जो ट्रांसलोकेशन है वो कौन करवाता है? फ्लोएम. आई टोल्ड यू इन द फॉर्म ऑफ स्यूक्रोस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी. स्यूक्रोस बच्चों एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है. स्यूक्रोस इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओनली. इज इट क्लियर? सो ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर बाय लीफ, एंड ट्रांसलोकेशन, मूवमेंट ऑफ फूड from one part of the plant to the other part with the help of vascular bundle called phloem.
ओके बच्चों, अब बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन द प्लांट। तो प्लांट में फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है बच्चों। तो पानी का ट्रांसपोर्ट आपने देख लिया, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल। नाउ यू आर गोइंग टू सी द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट, ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। नाउ यू सी, सबसे पहले द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। दूसरी बात, ट्रांसलोकेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ ए वस्कुलर बंडल कॉल्ड फ्लोएम। तीसरी बात, फ्लोएम के अंदर में मेन होते हैं आपका सीव ट्यूब। क्या होता है बच्चों, एक है सीव ट्यूब, इसके साथ और एक होती है बच्चों कंपेनियन सेल। तो ये दोनों मिलके फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ दिस इज लीफ। लीफ इज ए प्लेस वेयर फूड इज मैन्युफैक्चर्ड। This sucrose is an example of food. Sucrose is a type of carbohydrate. It is a type of carbohydrate. ठीक है बच्चों, क्या है, कार्बोहाइड्रेट। जैसे ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, सुक्रोज है, माल्टोज है, सेल्यूलोज है, दिस ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ यू सी, तो ये बन गया खाना, और ये जो स्पाइरल जैसे मैंने बनाया है बच्चों, ये आपका है व्हाट, फ्लोएम, ठीक है बच्चों। और फ्लोएम में भी मेन हम बात करेंगे सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल की, ठीक है। अब ध्यान से देखिए। नाउ दिस, सबसे पहला जो स्टेप है, दिस सुक्रोस इज लोडेड इनटू द फ्लोएम विद द हेल्प ऑफ एटीपी। तो बच्चों ये जो सुक्रोस है, इसको फ्लोएम में भरा जाता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। तो बच्चों बात समझ में आ गई। तो what is the first step? The sucrose is loaded into the phloem with the help of ATP, ठीक है। Now after that, जब sucrose इसमें लोड हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है, the phloem becomes dry, phloem हो जाता है ड्राई। और ये ड्राइनेस को दूर करने के लिए phloem के अगल बगल में जितने भी पानी है बच्चों, that start diffusing inside the phloem। समझ में आया बच्चों, क्योंकि फ्लोएम में तो ये ड्राई हो गया है बिकॉज ऑफ द लोडिंग ऑफ सुक्रोज। नाउ द नियर बाई वाटर स्टार्ट्स एंटरिंग इनटू द फ्लोएम, ओके। सो व्हेन द वाटर एंटर्स इनटू द फ्लोएम, इनसाइड द फ्लोएम हाई प्रेशर इज क्रिएटेड। अब पानी अंदर जाने की वजह से बच्चों अंदर का जो प्रेशर है वो हो गया हाई, ओके। एंड दिस हाई प्रेशर विल ड्राइव द what sucrose inside the phloem। अब ये हाई प्रेशर सुक्रोज को अंदर ही अंदर ऐसे ठेलता रहेगा बच्चों। तो सुक्रोज देखिए, फॉलो में पेंसिल निब पेन का निब को फॉलो करिए बच्चों। तो ये जो है ऐसे आगे जाता रहेगा सुक्रोज, ऐसे आगे जाते जाते जाते, बिकॉज ये एरिया में हाई प्रेशर है। सो दिस इज HP, हाई प्रेशर। और ये एरिया में क्या होगा बच्चों, लो प्रेशर। तो सुक्रोज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। चलते चलते यहाँ जाएगा, ऐसे ऐसे करके, या तो ऊपर जा सकता है वो जहाँ पे फ्लावर है, या तो नीचे आ सकता है जहाँ पे ट्यूबर है। तो ये है ट्यूबर, ठीक है बच्चों। और ये सुक्रोज ऐसे करके ऐसे यहाँ से ट्यूबर तक आके भर जाता है, और धीरे धीरे बच्चों ट्यूबर में सुक्रोज भरता रहता है, और ट्यूबर धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, ठीक है बच्चों। सो ट्यूबर इज ए स्टोर हाउस ऑफ सुक्रोज, आप ऐसे बोल सकते हो। तो ट्यूबर में हम लोग सुक्रोज को स्टोर करते हैं, ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए पत्ती झड़ गया, मान लीजिए इन द स्प्रिंग सीजन, सपोज दिस ऑल द लीफ गेट्स शेड, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, अब ये फ्लावर को बढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए, ध्यान से सुनिए। फ्लावर रिक्वायर एनर्जी टू ग्रो, am I right? Now for more energy flower need sucrose, ठीक है बच्चों। तो फ्लावर सुक्रोज कंज्यूम करना शुरू करेगा बच्चों फ्रॉम द फ्लोएम। सो इनसाइड द फ्लोएम द स्कैरसिटी ऑफ सुक्रोज अराइसेस, मतलब सुक्रोज की कमी हो जाएगी फ्लोएम के अंदर। और आपको मालूम है बच्चों, ये ट्यूबर में सुक्रोज भरा पड़ा है ना। तो ये सुक्रोज फिर ट्यूबर क्या करेगा, इसमें लोड करना शुरू करेगा, इसमें
phloem में using energy. Now a dryness is created. So nearby water enters into the phloem. अगल बगल का जो पानी है वो फ्लोएम के अंदर जाना शुरू होगा. फिर क्या होगा बच्चों? हाई प्रेशर इज क्रिएटेड. सही है ना? और आपको मालूम है कि आपका फ्लावर में यहाँ पे हो गया लो प्रेशर बिकॉज ऑल द सुक्रोज आर कंज्यूम्ड, ओके, फॉर ग्रोइंग द फ्लावर. सो ऑटोमेटिकली फ्रॉम द हाई प्रेशर द सुक्रोज रीचेस द लो प्रेशर. तो बच्चों ये जो मूवमेंट है ऑटोमेटिक है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में अपने आप से चला जाता है. ठीक है बच्चों. मान लीजिए बगल में एक फ्रूट है. ये जो मैंने बनाया बच्चों, फिगर देख के हंसिएगा मत. ये क्या है बच्चों? एक फ्रूट है. यू नो दैट फ्रूट इज अगेन ए स्टोर हाउस ऑफ सुक्रोज. सो व्हाट हैपेंस? दिस फ्रूट विल कंज्यूम द सुक्रोज एंड फ्रॉम दिस ट्यूबर the sucrose will transfer to the fruit. So like that. तो बच्चों देखिए फर्स्ट केस में आपका जो सुक्रोज है वो पत्ती से नीचे की तरफ आया, फिर सेकंड केस में ट्यूबर से ऊपर तरफ गया. तो यानी ये जो फ्लोएम है यहाँ से खाना नीचे भी जा सकता है और खाना ऊपर भी जा सकता है. बोथ द डायरेक्शन द फूड इज मूविंग. ओके, सो वी से दैट द डायरेक्शन ऑफ फूड इन फ्लोएम इज मल्टी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन में जाएगा. तो बच्चे एकदम क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए छोटा सा रिवीजन कर दें. तो पहला काम क्या होता है? द सुक्रोज इज लोडेड इनटू द फ्लोएम यूजिंग एटीपी. इज इट क्लियर? नाउ आफ्टर दैट द नियर बाई वाटर डिफ्यूजेस इनटू द फ्लोएम क्रिएटिंग हाई प्रेशर. इज इट क्लियर बच्चों? नाउ बिकॉज ऑफ द high pressure the sucrose starts moving in the phloem towards the region where it is low pressure. Okay, and the low pressure region could be tuber, it could be fruits, or it could be flower, because these are the spots where sucrose is consumed and leaf is the spot where sucrose is manufactured. So this is how automatically the sucrose is distributed to different parts डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया सिंपल. तो एक बार रीड कर लेते हैं, ध्यान से देखिए. मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड लोडेड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी. नाउ वाटर एंटर्स इनटू फ्लोएम टिश्यू बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस कॉजिंग हाई प्रेशर इन इट. दिस हाई प्रेशर मूव्स द फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट. हर जगह चला जाता है which have less pressure in their tissues. This allows the phloem to move food according to the plant need. For example, in the spring, sugar stored in the root or stem tissue would be transported to the bud, which need energy to grow. Next, bachcho, what are the components of transport system in highly organized plant? The component of transport system of highly organized plant consisting of xylem and phloem. Xylem consists of tracheids, vessels, vessel parenchyma and vessel fiber. ये स्क्लेरेनकाइमा को बोलते हैं बच्चों वेसल फाइबर. एंड फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेनकाइमा. ये फाइबर मतलब स्क्लेरेनकाइमा. इसमें सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऊपर वाले में आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है ट्रैकिट्स एंड वेसल्स. दीज आर द स्ट्रक्चर विच एक्चुअली कैरी द वाटर. तो बच्चों इस तरह से हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर को कंप्लीट कर लिया है. ट्रांसपोर्टेशन भी पूरा हो गया है. तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सक्रीशन. ओके बच्चों, ये पूरा नोट्स लिख के बढ़िया से आप लोग मुझे जमा कर दीजिए. ओके, और कोई भी डाउट होता है क्लियर कर दूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए. आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत. ठीक है बच्चों? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास.